नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे और हमारे जो चैप्टर हो चुके हैं उनमें से आज मैं 2 चैप्टर यानी सेट और रिलेशंस के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आई हूँ। और इन क्वेश्चंस में आपके जो प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस भी हैं और इम्पोर्टेंट जो और अदर क्वेश्चंस हैं वो भी मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। और बाकी यहाँ पर हर एक मेथड से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप जो है खुद से भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इन मेथड से। और सेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो सेट का जो चैप्टर है वो अपना सबसे इजी चैप्टर जो है वो है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है वो हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो देखिए, उससे पहले आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर जब आप रोमिका भार्गव सर्च करोगे तो आपको मेरे चैनल का लोगो मिल जाएगा। जो मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर है। तो आप रोमिका भार्गव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि जो है वहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी जो है वो अपलोड करती रहूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं क्वेश्चन डेली आपको जो है वो भेजूंगी। अगर वहाँ पर मेंबर थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो भेजती रहूँगी। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसमें दे रखा है कि एम्पटी सेट इज ए। ठीक है, एम्पटी सेट के बारे में पूछा गया है कि एम्पटी सेट क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो सेट की डेफिनेशन मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है, जो सेट का चैप्टर मैंने वहां पर करवाया। तो फिर यहाँ पर बता देती हूँ कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो आप, मेंबर भी कह सकते हो, ठीक है, और एलिमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या है कि सेट आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। इसके साथ मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो सेट में जो है वो 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके सेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक है वो आपका बिलोंग कर रहा है ए में, 2 आपका बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेट में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे आ जाए कि 1 कंटेन कर रहा है ए में, तो ये गलत होता है। आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसके साथ जो है वो आपके जैसे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये चीज भी आपको समझनी है। फाइनाइट होते हैं कि जिसमें आपके पास एलिमेंट्स ऐसे हों कि आप जिनको गिन सको। ठीक है, तो जिनको आप काउंट कर सको तो वो आपके फाइनाइट में आ जाएंगे, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते और जो आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाता हो वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना, जो आपका एम्पटी सेट इस तरह से आ जाएगा या फिर इस तरह से आपका एम्पटी सेट आपको मिल जाएगा। तो फाई या फिर एम्पटी सेट आपको करली ब्रैकेट खाली दे दी जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एम्पटी सेट होता है। और एम्पटी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट होता है ये आपका फाइनाइट की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका फाई सेट होता है वो आपका फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में दे रखा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट P ऑफ S ऑफ द सेट एस आपको सेट दे रखा है। इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि पावर सेट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। ठीक है, ये पावर सेट है P ऑफ S। तो आपके पास आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। और ये पूछा गया है कि ये बताओ कि पावर ऑफ सेट S में आपके पास कितने एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब आपको पता है पावर ऑफ सेट क्या होता है, सबसेट का कलेक्शन होता है। ठीक है, जो भी सबसेट बनेंगे, यानी कि एस के अगर हम सबसेट निकालें तो उन सबसेट का अगर हम कलेक्शन कर देते हैं वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका पावर सेट में उसके उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने किसी सेट के सबसेट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एस में ऑर्डर ऑफ एस आप कह सकते हो, या फिर नंबर ऑफ एस आप कह सकते हो, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ एस सेट, इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हो। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको पावर सेट निकालने हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 की पावर आपको उस सेट की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पावर कर देनी है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको पावर में रख देना है। तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 3। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। यानी कि ये जो आपका सेट है एस, इसमें पावर सेट ऑफ एस कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पावर सेट कैसे निकलता है। सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आपके पावर में कर दो, 2 की पावर में आप कर दोगे तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, यानी कि आपको इस तरह से जो है वो डिनोट करते हैं पावर सेट को, क्योंकि सेट ए का हमें पावर सेट दे रखा है। तो पावर सेट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू, यही आपका फॉर्मूला यहाँ पर पूछ लिया कि इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है जब हमें पावर सेट अगर निकालना हो तो आपको पता है 2 की पावर n होता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जैसे ऐसे सेट में 3 है, अगर 3 से ज्यादा होते तो भी आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहता है 2 की पावर n। n क्या है, n आपका उस जो सेट आपको गिवन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो n का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखिए, ये दे रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पर इक्वल सेट के बारे में पूछा है कि जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है इसमें से कौन सा सेट इक्वल होगा। तो देखिए आपको ये समझना है कि इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं ए और बी, तो ए में जो भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेम एज इट इज, यानी कि सेम शकल आपकी किस में होनी चाहिए, बी सेट में होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है लेकिन सेम एलिमेंट्स जो आपके ए में है वही आपके बी में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 ले लिया, तो इसमें भी आपके पास जो है वो 1 2 3 4 जो है वो आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ए सेट जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, एक होता है आपका इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेट ए और सेट बी में क्या होता है कि सेम जितने एलिमेंट्स ए में है सेम एज इट इज आपके बी में होते हैं। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है कि 2 3 4 1 इस तरह से, लेकिन आपके सेम मेंबर होते हैं, जो इसमें मेंबर है वही आपके इसी में होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका वो इक्वल सेट होता है। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि ए सेट है, ए सेट मान लीजिए ए बी सी डी मैंने यहाँ पर ले लिया और बी सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4। तो इक्विवेलेंट सेट होता है जब इनकी कार्डिनलिटी जो होती है वो सेम हो। जैसे कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं तो आपके 4 हैं, बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं 4 हैं। तो ये चीज जब आपकी यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट ए और सेट बी में उनकी कार्डिनलिटी अगर सेम है तो उसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। लेकिन डिटो उनकी शकल सेम होगी तो वो आपका इक्वल सेट होता है। तो वही आपको यहाँ पर देखना है, सारे ऑप्शन आपको चेक करने कि कौन से आपके इक्वल सेट बनेंगे। देखिए इसमें 1 2 है, इसमें 1 है, ये नहीं होगा। ये आपका 1 2 3 और इसमें 2 1 3, तो ये आपका सेम डिटो है। ऑर्डर मैंने आपको बोला आगे पीछे हो सकता है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पर यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी देख भी सकते हो 1 2 है, इसमें 1 2 3 है तो ये नहीं होगा। 1 2 4 है, इसमें 2 1 3 है तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन कि लेट यू आपका एक यूनिवर्सल सेट है जो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। इसमें पी आपका 1 2 5 है, क्यू आपका 6 7 है, देन पी इंटरसेक्शन क्यू डैशेस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू डैश दे रखा है। क्यू डैश का मतलब है क्यू का कॉम्प्लीमेंट। क्यू का कॉम्प्लीमेंट आप निकालो पहले, तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से क्यू सेट घटा दो, तो यूनिवर्सल सेट आपका 1 से लेकर 10 तक है और क्यू जो है वो 6 और 7 है। तो 6 7 इसमें से घटा दो तो आपका 6 7 घट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 2 3 4 5 8 9 10। ठीक है, फिर इसकी इंटरसेक्शन करनी है आपको पी के साथ, तो पी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा 1 2 5 ही आएगा। इसमें 1 2 5 है तो इंटरसेक्शन में 1 2 5 आ गया, मतलब पी के इक्वल आ गया। तो आपका पी इंटरसेक्शन क्यू डैश जो है वो पी के इक्वल आ गया, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बिना पेन कॉपी के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th नंबर का, द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ x बिलोंग्स टू n और x लेस देन इक्वल्स टू 10। ये दे रखा है कि आपके पास सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और x जो है वो आपका 10 के इक्वल या 10 से छोटा है, यानी कि आपका जो x सेट है वो 1 से लेकर 10 तक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, यानी पावर सेट की कार्डिनलिटी बतानी है। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ये आपका फॉर्मूला मैंने बताया है 2 रेज़ द पावर n। n होता है जितने आपके उस सेट में मेंबर होते हैं, इसमें n आपका 10 है तो 2 की पावर 10 करोगे और 2 की पावर 10 होता है आपका 1024, और ये आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और इससे रिलेटेड जो कार्डिनलिटी चेक करनी होती है इससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ A, B and C आर एनी 3 सेट्स, आपके पास 3 सेट गिवन है,
देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये देखिए, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वहां पर आपका क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है वो देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मैं ले लेती हूँ n इंटू में 2n प्लस में 3, इस तरह से ले लिया। ठीक है, नॉर्मली जो हम यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है n, फिर ये जो बाहर ब्रैकेट से बाहर जो साइन होता है ये आपका आ जाता है, फिर फर्स्ट मेंबर, फिर ये अंदर जो है ये आपका प्लस में होता है, फिर n इंटू ये आपका बाहर वाला नंबर जो साइन होता है मल्टीपल का या डिवाइड का वो लग जाता है इंटू 3। तो ये आपका क्या बनेगा 2n स्क्वायर प्लस में 3n। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास दे रखा है a इंटू बी यूनियन सी, ये चीज दे रखी है। इसके साथ कंपेयर करो तो a क्रॉस b, n क्रॉस 2n कितना, तो a क्रॉस b, तो a क्रॉस b। ठीक है, अब आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस किया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, फिर a क्रॉस c। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए ये हम फंक्शंस के चैप्टर में करेंगे, यानी कि फंक्शंस के जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आप इसकी रेंज, आपको बताने की रेंज क्या होगी इस फंक्शन की। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। एफ एक्स फंक्शन जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 3x माइनस में 2। ठीक है, क्या दे रखा है 3x माइनस में 2, ये फंक्शन आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है इसकी रेंज आपको निकालनी है, और आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं दे रखा कि x आपका किस में बिलोंग कर रहा है। अगर कहीं पर भी नॉर्मल कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब वो रियल नंबर ही हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। x की वैल्यू आप 0 रखो, 0 रखोगे तो आपके पास ये 0 बन जाएगा, माइनस का 2 यानी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू -1 रखो तो ये आएगा माइनस का 3 और माइनस का 2 यानी माइनस का 5। यानी कि आप पॉजिटिव वैल्यू रखो, 0 रखो, नेगेटिव वैल्यू रखो, या फिर मान लीजिए आपने x की जगह 1/3 रख लिया तो 1/3 रखो, तो ये आपका आएगा 1 - 2 यानी कि -1, क्योंकि 1/3 रखो, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 2 यानी कि -1। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट की है, और रियल वैल्यू पुट करने पर आपके पास y की वैल्यू यानी कि एफ एक्स फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आपको यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो वैल्यू अगर आपके पास एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन आपकी क्या हो जाएगी, आप रेंज ऑफ द फंक्शन की आपके पास जो है वो कोई भी रियल वैल्यू आ रही है, ये भी इस तरह से जो है वो रियल वैल्यू आएगी। तो यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी आपकी, -∞ टू इनफाइनाइट या फिर रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कोई भी रियल वैल्यू आपकी रेंज हो जाएगी। रेंज यही तो होती है कि यहाँ पर हम कोई भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y में आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। तो यानी कि आपकी हर एक x पॉइंट के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपके पास एग्जिस्ट हो रही है। इसकी मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन आपकी क्या है, कोई भी रियल नंबर या फिर -∞ टू इनफाइनाइट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ 2 सेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको जब सेट का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सेट आपके डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है, कि A और B जो है वो आपके डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट हैं, तो इनका मतलब क्या है कि उनकी इंटरसेक्शन जब हम करते हैं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आता, यानी कि फाई आता है। A और B 2 सेट हैं जो डिसजॉइंट है, ये चीज कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है अगर वो सेट डिसजॉइंट है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई है। अगर कहीं पर A इंटरसेक्शन B आपका फाई हो तो इसका मतलब A एंड B आर डिसजॉइंट है। तो ऑप्शन में आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको करो पहले, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, देन आपको पता है कि अगर 2 सेट डिसजॉइंट है तो इसका मतलब वो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, फाई होगी। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फाई देन द सेट इज, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वो फाइनाइट सेट है, डिसजॉइंट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, यानी कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर 2 सेट आपके पास डिसजॉइंट है तो उनकी इंटरसेक्शन फाई होगी। अगर आपके पास इंटरसेक्शन फाई है इसका मतलब
मतलब दोनों आपके जो सेट हैं वो क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट हैं, देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आपको ये जो साइन है आपका जो डेल्टा होता है, आप डेल्टा बोल देते हो, ये जो है वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करता है। तो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है बी के साथ इज इक्वल्स टू, तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको सीधा भी याद कर लेना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम से मैं आपको बताऊं तो देखिए ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और जब मैंने आपको सेट का चैप्टर कराया था वहां पर भी आपको अच्छे से समझाया था। ये आपका क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ये क्या होता है आपका बी माइनस ए होता है। ठीक है, ये क्या है, ए माइनस बी, ये आपका बी माइनस ए, इसको हम ओनली ए भी कह सकते हैं, इसको ओनली बी भी कह सकते हैं। बीच का पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब हमें क्या निकालना है, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी के साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी ओनली ए की जब हम यूनियन कर देते हैं ओनली बी के साथ, यानी बी माइनस ए, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ओनली ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, यूनियन ओनली बी यानी बी माइनस ए। तो ये इन दोनों की अगर आप यूनियन कर दोगे तो वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा किसी भी दो सेट के साथ। तो ये आपका फॉर्मूला देख लो कहाँ बन रहा है, तो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन, ये क्वेश्चन आपका पीछे जो है वो पेपर में पूछा हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इफ, और ये मैंने जब आपको थ्योरी करवाई थी वहां पर भी ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो देखिए ए यूनियन बी जो है वो अगर आपके ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, कि अगर किन्हीं दो सेट की आप यूनियन ले रहे हो और किन्हीं दो सेट की अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो वो दोनों आपकी इक्वल आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आपका पॉसिबल हो सकता है, और वो है आपका जब वो दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ऐसी कंडीशन पूछ ली जाए, वहां पर पूछ लिया जाए कि ये बताओ क्या होगा, ए और बी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो ये भी आपका जब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, ये आपका तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या हो, दोनों सेट आपके इक्वल हों। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ए सबसेट है बी का, तो ये कंफ्यूज ना हो, ये जो नॉर्मली हम सबसेट ही बोलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। किसका साइन होता है, प्रॉपर सबसेट का। यहाँ पर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और जो बी है यहाँ पर बी जो है वो आपका क्या, सुपर सेट। बी सबसेट है आपका ए का, इसका मतलब ये बी आपका प्रॉपर सबसेट है और ए आपका सुपर सेट है। ये चीज आपको समझनी है। सबसेट का जो सिंबल अगर पूछ लिया जाए तो सबसेट का नीचे इक्वल का साइन होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि इफ ए बी टू सेट, ए और बी जो है वो दो सेट हैं, देन हमें बताना है ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो किसके इक्वल आएगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि ये आपकी डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी है। तो जो डी मॉर्गन लॉ है उसमें आपके पास होता है कि ए यूनियन बी की जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट खुलेगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन के साथ, और अगर आपको इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए तो अलग अलग आपका कॉम्प्लीमेंट खुलेगा, बट इंटरसेक्शन है तो यूनियन के साथ। ये प्रॉपर्टी आपकी डी मॉर्गन लॉ होता है ये। ठीक है, क्या होता है, ये डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए कि अगर आपकी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट खुलेगा, लेकिन यूनियन है तो इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन है तो यूनियन के साथ। आपका यहाँ पर यूनियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इंटरसेक्शन में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट खुलेगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 70, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 60 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी 110, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पर आपका सीधा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपके पास होता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 110 है, ये आपके पास 110 है। नंबर ऑफ ए जो है वो आपके पास 70 है और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, और नंबर ऑफ बी जो है वो 60 है। हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। बिना पेन कॉपी के आप ये चीज़ कर सकते हो। ये आपका 130 बन गया, तो यहाँ पर ये आपका 130 माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इस साइड ले आओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका 130 में से 110 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका फाई होता है वो हर एक सेट का सबसेट बनता है। तो फाई या फिर आपका इस तरह से खाली ब्रेकेट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, करली ब्रेकेट, तो ये जो है वो आपका सबसेट होता है। कई बार क्या होता है कि कई ये सोच लेते हैं कि ये भी एम्प्टी सेट है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसकी कार्डिनलिटी 1 है। और जो आपका फाई होता है या फिर आपका जो एम्प्टी सेट होता है वो उनकी कार्डिनलिटी जो होती है वो आपकी 0 होती है। ठीक है, क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब वहां पर क्वेश्चन कराया था, बताया था कि पावर सेट ऑफ फाई की कार्डिनलिटी आपसे पूछी गई थी कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे सोल्व होता है अच्छे से करवाया था, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो पावर सेट ऑफ फाई, इसका मतलब क्या है कि पहले हम फाई को देखते हैं कि फाई सेट है, तो फाई सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो पावर सेट ऑफ फाई अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है जब पावर सेट ऑफ किसी, जैसे कि अगर ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट 1 2 3 आपके पास 3 एलिमेंट है और पावर सेट ऑफ ए निकालना है, इसका मतलब 2 की पावर इस ए सेट में कितने मेंबर है वो आपका पावर में चला जाएगा। अब फाई की कार्डिनलिटी क्या होती है? 0 होती है, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 आ गई। अब हमें निकालना पावर सेट ऑफ 1, इसका मतलब क्या है कि इसमें अब एक मेंबर है। ठीक है, एक मेंबर है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 1, तो 2 की पावर 1 आपके पास क्या हो जाएगा? 2, यानी कि इस पूरे यहां तक की वैल्यू कितने आ गई? 2। अब पावर सेट ऑफ 2, इसका मतलब क्या है कि पावर सेट ऑफ 2 का मतलब है 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पावर सेट ऑफ 5। ये आपको समझाने के लिए 2, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई है? 2, क्योंकि इस पावर सेट ऑफ 1 में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर पावर सेट ऑफ 5 जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, यानी पावर सेट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फाई की कार्डिनलिटी कितनी होती है तो वो 0 होती है, और ये जो है इसमें एक एलिमेंट है, इसकी 1 होती है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि अगर 0 एलिमेंट किसी करली ब्रैकेट के अंदर है तो वो आपका फाई होता है, नहीं, खाली अगर दे रखा है तो वो आपका फाई होता है। और फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यही पूछ रखा है कि क्वेश्चन में यही पूछा है कि विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट आपकी खाली दे रखी है सी में, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि लेट ए एंड बी 2 सेट, ए और बी आपके 2 सेट हैं, सच दैट ए क्रॉस बी, यानी कि ए का हमें प्रोडक्ट करना है बी के साथ, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो 6 एलिमेंट्स जो है वो कंसिस्ट करता है, यानी कि ए का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं बी के साथ उसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपकी ए क्रॉस बी वो आपके पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लेता है, यानी कि इसके 1 4 2 6 और 3 6 ये आपके पास एलिमेंट्स आते हैं। देन आपसे पूछा है कि देन, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है बी क्रॉस ए। तो आपको ये चीज पता है कि कार्डिनल जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो आपकी इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 6 एलिमेंट्स का या फिर इनका यहाँ पर कोई आपका जो है वो कोई भी यहाँ पर यूज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से एलिमेंट्स दे दिया जाएगा। लेकिन वहां पर जब आपको कुछ समझना है कि यहाँ पर एलिमेंट्स का क्या यूज है तो वहां पर आप ऑप्शन भी जो है वो साथ के साथ देख लें, ताकि वहां पर आप अच्छे से समझ सको कि यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज आपकी सही है। अगर ये चीज सही है इसका मतलब आपके पास यही आंसर हो जाएगा कि अगर आपके पास इसमें कि ए क्रॉस बी में अगर ये एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं तो इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। बस आपको यहाँ पर सिर्फ क्या है, कंफ्यूज करने के लिए ये चीज दे रखी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बी के साथ करोगे तो वो बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करोगे तो वो आपका इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट ए सेट आपके पास है एक्स वाई जेड, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है। बी में आपके पास 4 एलिमेंट्स है, यानी कि बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 4 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए, हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है कि कितने रिलेशन बनेंगे बी से ए तक। ठीक है, कि टोटल कितने रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो हमने मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सेट दे रखा है आपको ए, ठीक है, कोई भी नॉर्मल सेट मान लीजिए कि ए सेट आपको दे रखा है जिसमें आपके पास
4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। हमें यहाँ पर पता लगाना कि पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि 2 की पावर ए की कार्डिनलिटी या कर दो, या फिर ऑर्डर ऑफ ए आप कह सकते हो, नंबर ऑफ ए, यानी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 होंगे। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर रिलेशन में भी यही चीज होता है। रिलेशन में आपको क्या करना होता है, आपको जैसे यहाँ पर 2 सेट दे दिए। फर्स्ट सेट है आपका जिसमें आपके पास एक्स वाई जेड एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। सेकंड एलिमेंट आपका दे दिया जिसमें पी क्यू आर एस, यानी कि आपकी बी की कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए कि इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो ये अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं कि जो सेट ए की जितनी कार्डिनलिटी है, यानी कि जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई जितने आपका दूसरा सेट दे रखा उसके साथ कर दो। तो 3 चौका 12, यानी कि 12 आपके एलिमेंट्स आएंगे ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट में, ठीक है। यानी कि ए कार्टेशियन बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें ये चीज निकालनी है कि इसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनके जो रिलेशन है, टोटल रिलेशन आपके यहाँ पर कितने बनेंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, 2 की पावर करनी है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए करते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर आपको इनकी कार्डिनल करनी है। तो इनके कार्डिनल नंबर कितने होंगे, तो 12 हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। तो 2 की पावर को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4096। कितना आएगा, 4096, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन निकालने हैं कि रिलेशन में अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि जो आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए का बी के साथ, उनके यहाँ पर नंबर निकाल लो कितने वहां पर आपके सबसेट यानी कि उसके सेट बनेंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर उसमें एलिमेंट्स जितने आएंगे वो पावर, यानी कि मान लीजिए कि ये आपके नंबर ऑफ इनकी कार्डिनल नंबर ऑफ है ए कार्टेशियन बी का, कि कितने इसमें नंबर एलिमेंट्स आएंगे, तो वो आप 2 की पावर में कर दो। तो वो आप 2 की पावर में कर दोगे तो एज इट इज, यानी कि इन दोनों का आपका सेम ही रिलेशन होता है। बस इसमें आपका ए सेट होता है, एक ही सेट होता है, और इसमें आपके 2 सेट होते हैं। तो पहले उन 2 सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर वो मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में कर दो, ठीक है। या फिर आपका सीधा अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि आपके पास सबसेट कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, तो आपको सीधा कर देना है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू में ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना था, 3 था, और ऑर्डर ऑफ बी कितना था, 4 था। तो 2 की पावर 12, तो 2 की पावर आपकी 4096। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है कि लेट ए सेट है आपका, नंबर एक्स जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू का मतलब आपका होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड एक्स लेस देन 3, कि x जो है वो आपका लेस देन 3 है। तो यानी कि जो a सेट है वो आपका होल नंबर में बिलोंग करता है। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन कंडीशन ये भी दे रखी है कि x जो है वो लेस देन 3 है। इसका मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा a सेट में। बात करें b सेट की, b सेट है कि x आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जो x आपका 2 के बराबर है और 4 से छोटा है। तो इस तरह से आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से छोटा दे रखा है, इक्वल का साइन नहीं है। तो 2 और 3 आपके 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सी में आपके पास 3 और 4, ये दे रखा है कि सी में आपके 3 और 4 हैं। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल, हमें ये बताना है कि कितने एलिमेंट्स आएंगे आपके ए यूनियन बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सी के साथ करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि हमें कार्डिनल नंबर ही यहाँ पर बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो अब देखिए हमें यहाँ पर पहले क्या करनी है, ए यूनियन बी। तो ए की यूनियन करो बी के साथ, तो ए की यूनियन बी के साथ करोगे तो आपका सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 दोनों में, इसका मतलब 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो 0 1 2 3 आपके पास 4 यानी कि इनके जो नंबर है वो कितने आ गए, तो ये आपके आ जाएंगे 4 एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। फिर यहाँ पर ए यूनियन बी की आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है सी के साथ। तो आपको पता है जब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये निकालना है कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए 1 का काम कर रहा है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, और आपका सी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। तो उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है जितने आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट में। तो ये ए यूनियन बी मान लीजिए एक ही सेट का काम कर रहा है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो 4 की मल्टीप्लाई सी में कितने हैं, 2। तो 4 दूनी 8। तो यानी कि आपके पास
आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर -2, देन हमें बताना है कि एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू, हमें एफ ऑफ 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर -2। तो यहाँ पर आप देखिए इसको अगर आप इसको सही फॉर्म में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में, अगर आपका यहाँ पर पावर में -2 है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एफ एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की जगह 1/x पुट करना है। तो यहाँ पर x की जगह 1/x पुट कर दो, तो x की जगह 1/x करोगे तो 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस में 1 में x की जगह 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका बनेगा 1/x स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर करोगे तो 1 में, अब देखिए 1 में यहाँ पर है 1 में एक्स स्क्वायर, पलटी करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लें, इसी में से अगर माइनस कॉमन लें तो आपके पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और 1/x आपका प्लस का, तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। सेम सर्कल है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब आपके पास एफ एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो आपका बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + x अपॉन में 1 - x, देन हमें क्या बताना है कि एफ एक्स डॉट एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू रख के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + x अपॉन 1 - x है, और हमें ये इसमें वैल्यू पुट करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स दे रखा है, तो एज इट इज आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है इसमें पुट कर दो, तो 1 + x अपॉन में 1 - x, फिर इनटू में एफ एक्स स्क्वायर दे रखा, मतलब कि x की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना है, इनटू में है यानी कि मल्टीप्लाई में है, एफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 + में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, अपॉन में 1 - x स्क्वायर, अपॉन में 1 + में एफ एक्स फंक्शन है जो पूरा उसकी होल पावर है, तो यानी कि आपके पास 1 + x अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे के नीचे, तो 1 + x इंटू में 1 + x स्क्वायर अपॉन में 1 - x। यहाँ पर देखिए 1 - x स्क्वायर है, तो इसको हम a स्क्वायर - b स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर कर दोगे तो a - b और a + b बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a - b करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - x, और a + b करोगे तो 1 + x, 1 + x से 1 + x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर करोगे तो आपके पास ऊपर की पावर ऊपर हो जाएगी, नीचे की पावर नीचे, यानी कि 1 + x स्क्वायर अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो 1 + x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर इस तरह से बनेगा। एलसीएम लो, तो यहाँ पर नीचे एलसीएम लोगे तो 1 - x का होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 माइनस में x का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 + में x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने आते हैं, आप खुद से करके देखना, आपसे भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या बन रहा है 1 - x का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, जब इसको पलटोगे तो ये जो है 1 - x का होल स्क्वायर 1 - x होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास 1 + में x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर इसका a - b का होल स्क्वायर खोलो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2ab तो 2x हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और प्लस में 2ab तो 2x हो जाएगा। तो प्लस का 2x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर, तो देखिए 1 1 2 हो जाएगा, और 2 तो यानी कि 2 + 2x स्क्वायर बनेगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 + x स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमें दे रखा ए आपका है XY, बी आपका सेट में जो बी सेट इसमें 2 एलिमेंट है 2 और 3, सी में आपका 3 4, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B यूनियन C। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है B यूनियन C, तो B यूनियन C करोगे तो देखिए यहाँ पर B यूनियन C में आपके पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो आपके पास B में जो सेट है वो है आपके पास 2 3,
बी में 2 3 है, सी में आपके पास 3 4 हैं। तो जब आप इनकी यूनियन करोगे बी यूनियन सी, तो आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 और 4। यूनियन में 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। यूनियन में कितने एलिमेंट्स आ गए? 3 एलिमेंट्स। फिर हमें इन ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करानी है बी यूनियन सी के साथ। अब आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें बताना है कि एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे, इनकी कार्डिनल नंबर निकालना है। तो आपको पता है कार्डिनल नंबर जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालनी हो तो ए में जितने नंबर एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स हैं, तो ए में आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है जितने यूनियन में आपके पास आए हैं। तो इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और ए में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। तो आपका 6 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कि इफ ए में दे रखा -1 और 1 एंड एफ आपका फंक्शन ए से ए आपका यहाँ पर डिफाइन है एज एफ एक्स, आपका इस तरह से डिफाइन है एक्स और मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? इस ए में बिलोंग कर रहा है। देन एफ एक्स इज, हमें बताना है कि एफ एक्स आपका क्या होगा? मैनी वन फंक्शन बनेगा, इंटू फंक्शन बनेगा, 1 1 बनेगा, इंटू बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये आपका, आप कैसे करोगे? देखिए आपको यहाँ पर जो ए दे रखा है, ठीक है, जो ए दे रखा है वो उसमें एलिमेंट्स है -1 और 1, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं। फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइन दे रखा है कि एक्स और इंटू में मोड ऑफ एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पर x जो वो आपका बिलोंग कर रहा है ए में, तो आप पहले -1 लो, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 लोगे तो f ऑफ -1 और मोड में -1 रखोगे तो आपके पास 1 पॉजिटिव देगा, यानी कि ओवरऑल आपके पास जब f की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। फिर f की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो, तो 1 रखोगे यानी कि f ऑफ 1, तो 1 इंटू 1 आपका 1 ही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस a एलिमेंट में -1 और 1 था, b एलिमेंट में भी आपके पास y की वैल्यू क्या है? -1 और 1, -1 रखा तो -1 आया, 1 रखा तो 1 आया। यानी कि हर इसमें जो डोमेन है आपकी, इस डोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स की जब आप यहाँ पर इमेज लेते हो तो आपकी डिफरेंट एलिमेंट्स के आपके पास डिफरेंट इमेज आ रही है। और जो आपके यहाँ पर को डोमेन है इनके दोनों एलिमेंट्स की आपके पास जो है वो क्या हो रही है? आपके पास एटलीस्ट 1 पर इमेज आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है? 1 1 और ऑन टू का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो ये आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए सर्टेन टाउन, कि किसी टाउन में 25% फैमिलीज ओन ए सेल फोन, यानी कि 25% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास अपने खुद के सेल फोन हैं। 15% फैमिली ऐसी हैं ओन ए स्कूटर, जिसके पास उनके खुद के स्कूटर हैं। 65% फैमिलीज ऐसी हैं ओन नाइदर ए सेल फोन नोर ए स्कूटर, यानी कि जिनके पास ना तो आपका खुद का सेल फोन है और ना ही उनके पास स्कूटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे? आपको पता है कि यहाँ पर 25% फैमिली, यानी कि 25% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास उनके खुद के सेल फोन है। तो यहाँ पर मैं P से डिनोट कर देती हूँ कि नंबर ऑफ P, यानी कि जिनके पास फोन है खुद के, तो वो आपके पास 25% फैमिलीज हैं, ठीक है। 15% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास खुद के स्कूटर हैं, तो स्कूटर को मैं S से डिनोट करूंगी। नंबर ऑफ S जिनके पास स्कूटर हैं तो वो आपके पास कितने हैं? वो 15% फैमिली हैं। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि 65% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास ना तो सेल फोन है और ना ही स्कूटर है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि नाइदर की नंबर ऑफ वो है जिसके पास नाइदर सेल फोन एंड नोर स्कूटर, ठीक है, इस तरह से है। तो ये कितने हैं? ये 65% फैमिली हैं। कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास टोटल आपके पास 100% फैमिलीज हैं, ठीक है, 100% फैमिलीज हैं, उनमें से 65% ऐसी फैमिली है जिनके पास ना तो स्कूटर है और ना ही उनके पास सेल फोन है। तो इसका मतलब 100 में से आप 65 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दो। तो क्योंकि 100 में से जब आप 65% सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 35%। तो इसका मतलब क्या है कि 35% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास या तो अपना सेल फोन है या फिर उनके पास स्कूटर है, ठीक है। टोटल 35% फैमिली है जिनके पास या तो उनका खुद का सेल फोन है या फिर उनके पास स्कूटर है, ठीक है। तो 35% फैमिली ऐसी आ गई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? नेक्स्ट हमें दे रखा है कि 1500 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास उनका सेल फोन भी है और उनके पास जो है वो स्कूटर भी है, यानी कि बोथ चीजें हैं उनके पास। देन द टोटल नंबर ऑफ फैमिली इन द टाउन, हमें टोटल नंबर फैमिली यहाँ पर निकालनी है कि कितनी फैमिली यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि नंबर्स में यहाँ पर निकालनी है। हमें यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यूज दे रखी हैं।
तो हमने यहाँ पर माना है कि टोटल फैमिली जो है वो आपकी कितनी है, 100% है। ठीक है, 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप देखिए कहने का मतलब ये है कि 1 आपका अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ आपकी है। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया कि नंबर ऑफ पी आपकी 25% है, नंबर ऑफ एस आपका 15% है, और जिसके पास कुछ नहीं वो 65% है। अगर जिनके पास कुछ नहीं है, अगर 100 में से हम 65, जिनके पास ना फोन है ना आपके पास, उनके पास जो है वो अपना स्कूटर है, तो उनको घटा देंगे तो अपने पास 35% ऐसे आ जाएंगे जिनके पास या तो आपका सेल फोन है या फिर उनके पास अपना जो है वो स्कूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है नंबर ऑफ, क्योंकि P लिया है मैंने, P यूनियन S की जो वैल्यू जो होगी, यानी कि ये फॉर्मूला जो होगा वो होगा नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ S माइनस में नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन S। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है नंबर ऑफ P यूनियन S जो है वो क्या होगा कि वो फैमिली जिनके पास या तो फोन है या फिर उनके पास क्या है, स्कूटर है। ठीक है, तो वो फैमिलीज कितनी है, तो वो फैमिली जो है वो आपके पास है 35%। ये हमने निकाल लिया कि जिनके पास या तो सेल फोन होगा या फिर स्कूटर होगा वो 35 हो जाएंगे। इक्वल्स टू में नंबर ऑफ P यानी कि ये 25% दे रखा है, S आपके पास 15% है, माइनस में नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन S आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल आपका कितना बना, ये बना आपका 40, माइनस का इस साइड लेके आओगे तो नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन S इज इक्वल्स टू में 40% माइनस में 35% उस साइड हो जाएगा। ठीक है, 40% माइनस में 35% घटाओगे तो 5% आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन S जो है वो 5% हो गया। ठीक है, अगर 5% हो गया इसका मतलब कि आपके पास वो फैमिली जिनके पास P इंटरसेक्शन S का मतलब है जिनके पास दोनों है। ठीक है, यानी कि सेल फोन भी है और जिनके पास स्कूटर भी है, तो वो दोनों की जो आपकी परसेंटेज है वो कितनी आ गई, 5%। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जिनके पास दोनों चीज है वो 1500 फैमिलीज हैं, यानी कि 5% जो है वो आपका 1500 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 5% फैमिली जो है वो 5% नहीं, उसका मतलब वो एक्चुअल उनका नंबर कितना है, 1500, यानी कि 5 वेरी कर रहा है 1500 को। तो यहाँ नहीं, आपको निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू जब यानी कि 1 की निकाल लो तो यहाँ पर जो है वो 1500 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 1500 अपॉन में 5, पूरा आपको टोटल 100 का निकालना है तो 100 इंटू में हो जाएगा। तो 5 15, यहाँ पर 300 आएगा, 300 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 30,000। तो 30,000 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने, इसके अलावा इस तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दे रखा है कि इफ आर एक्स वाई, कि एक्स वाई आपका सेट ऑर्डर्ड पेयर में है, कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई आपका ए में बिलोंग कर रहा है, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, कि ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी वेयर ए इक्वल्स टू आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। देन हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा या फिर ट्रांजिटिव बनेगा, कौन सा, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन आपको गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए आपको जो रिलेशन गिवन है कि आपके पास ऑल ऑर्डर्ड पेयर है आपके एक्स वाई के, सच दैट एक्स वाई आपका ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स प्लस वाई जो है वो आपके 5 के इक्वल है। ठीक है, ए में एलिमेंट जो है वो आपके पास है 1 2 3 4 5। हमें चेक करना है सबसे पहले किसके लिए, सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए हमें क्या पता है रिफ्लेक्सिव के लिए कि हम कोई भी ए जो है वो बिलोंग करेंगे, सेट ए में से हम कोई भी लेंगे, फिर हमें ए उस रिलेशन में दिखाना है। ठीक है, उस रिलेशन में दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिलेशन ही बनाओ रोस्टर फॉर्म में। तो हमें क्या लेना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी कि वो नंबर जो आपके इक्वल हो 5 के। हमने 1 उठाया, ठीक है 1 उठाया, तो 1 में क्या ऐड करें कि आपका 5 बने, तो 4 करोगे। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, y इक्वल्स टू आप 5 माइनस एक्स कर सकते हो। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू 2 पुट करो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करो, सेट में से ही पुट करनी है। तो x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 पुट करो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते क्योंकि y की वैल्यू 0, और क्योंकि यहाँ पर x y a में बिलोंग कर रहे हैं, a में आपका 0 नहीं है, तो यहाँ नहीं कि आपके पास यही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्या क्या रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बना, 1 4 का और 2 3 का, 3 2 का और 4 1 का।
ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें किसी ए में से कोई भी एक सेट जो नंबर है वो उठाना है। तो आपने उठा लिया कि 2 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। फिर हमें दिखाना है कि 2 जो है वो उस रिलेशन में आएगा, लेकिन 2 इस रिलेशन में नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 5 भी। इसका मतलब आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। सेकेंड हम चेक करेंगे यहाँ पर सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक बनता है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है कि हम ए बी रिलेशन से उठाएंगे, देन हमें ये प्रूफ करना है कि बी ए जो है वो आपका रिलेशन में आ रहा है। तो रिलेशन में से हमने 1 4 उठा लिया, 1 4 आपका रिलेशन में है। देन हमें बताओ कि 4 1 रिलेशन में है कि नहीं। तो 4 1 आपका रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड मान लीजिए हमने 2 3 उठा लिया, तो 2 3 आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो 3 2 भी आपका रिलेशन में। इसका मतलब ये सिमेट्रिक जो है वो बनेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इस तरह से लेना है कि ए बी जो है वो आपका रिलेशन में है और बी सी आपका रिलेशन में है। ठीक है। देन हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, ये दोनों सेम लेने हैं। देन हमें दिखाना है कि ए सी भी आपका रिलेशन में है, तो आपका वो ट्रांजिटिव होता है। तो इस तरह से एलिमेंट उठाओ, तो सेम वाले यही आपके एलिमेंट हैं। तो 2 3 और 3 2 ये मैंने उठा लिए, तो क्योंकि 3 3 आपका सेम हो गया। तो हमें आपके पास क्या दिखाना, ए और सी, यानी 2 2 आपका रिलेशन में है, लेकिन यहाँ पर 2 2 आपका रिलेशन में नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन देखो, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आपका आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये सिमेट्रिक बता रहा है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, कोमा है बीच में। तो आर आपका नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। इक्विवेलेंस होगा नहीं, क्योंकि तीनों कंडीशन तीनों होंगे तभी आपका इक्विवेलेंस बनता है। नेक्स्ट देखिए कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। इसका मतलब है कि अगर एक रिलेशन जो है कि आर कोई रिलेशन है किसी सेट ए के लिए, सच दैट आर इक्वल्स टू आर इनवर्स है, सच दैट आपका आर क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या इक्विवेलेंस होगा। तो आपको पता है कि इनवर्स किस में एग्जिस्ट कर सकता है, इनवर्स आपका सिमेट्रिक में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कि ए बी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, ये आर है, तो ए बी आपका यहाँ पर बी ए जो है यानी कि इसका इनवर्स ही तो होता है, इनवर्स आपका रिलेशन में होता है। तो ये आपका किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक में ये कंडीशन होती है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट आर बी ए रिलेशन ओवर दी सेट एन क्रॉस एन, यानी कि आपका एक रिलेशन डिफाइन है जहां किस पर डिफाइन है, एन क्रॉस एन सेट पर, एंड इट इज डिफाइंड बाय ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। और ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का प्लस करना है लास्ट एलिमेंट डी के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ, कि 1 2 3 4 है तो 1 का 4 के साथ प्लस है और सेकंड का 3 के साथ प्लस है। देन आर हमें बताना है कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो रिलेशन गिवन है वो आपको एन क्रॉस एन में डिफाइन है, जहां पर आपका ये कंडीशन आपको दे रखी है कि जो आपका रिलेशन बनेगा ए बी का जो रिलेशन है वो सी डी के साथ बनेगा, और इस तरह से डिफाइन है कि ए प्लस डी जो है वो बराबर होगा बी प्लस सी के। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऐसे भी आ जाता है कि ए बी जो है वो रिलेशन बनाएगा सी डी के साथ। ठीक है, सी डी के साथ, और ये इस तरह से डिफाइन हो जाता है ए डी इज इक्वल्स टू में बी सी। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन होंगे ये सोल्व, लेकिन आपका जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो इसमें रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए जो है वो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए इसको देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं। तो इसके लिए आपका क्या होता है कि आपको कोई भी उस सेट का एक एलिमेंट उठाना होता है। मान लीजिए एक सेट गिवन होगा तो उस सेट का एक एलिमेंट मान लीजिए एक्स है, उस एक्स से उठाएंगे, यानी कि उस ए सेट से हम एक्स उठाएंगे। देन हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स एक्स जो है वो रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्स आपका रिलेशन में आ रहा है, देन हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर करना है। तो हम ले लेते हैं, क्योंकि अब ऑर्डर्ड पेयर की बात है, ये ए और ये बी, मान लीजिए ये पूरा ए है और ये पूरा बी सेट है, तो ए का रिलेशन हमें बी के साथ दिखाना है। तो इसका मतलब हम कोई ऑर्डर्ड पेयर में ही वैल्यू लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने वैल्यू ले ली ए बी। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने यहाँ पर ए बी लिया है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, लिख सकती हूँ इस तरह से कि ए प्लस बी इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ बी प्लस ए, ये चीज मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट का एलिमेंट्स हमें लास्ट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। यही तो कंडीशन है कि फर्स्ट का लास्ट के साथ, यानी फर्स्ट ए है और लास्ट आपका बी है। ठीक है, फिर आपका ये क्या है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है और ये आपका
फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से तो ए बी का रिलेशन आ गया ए बी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका, क्योंकि ए प्लस बी, मैंने यहाँ पर ए बी एक कोई भी हमने सेट से लिया है, तो ए बी आपका नेचुरल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ए बी का रिलेशन मैंने ए बी के साथ प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक आपका कैसे बनेगा, आप देखिए सिमेट्रिक में आप क्या करना होता है, सिमेट्रिक में आपको कोई भी दो एलिमेंट्स लेने होते हैं, जैसे ए सेट है, ए सेट में आपके पास रिलेशन से लेने होते हैं, रिलेशन में आपके पास कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए बी ले लिया, ठीक है, ए बी आपका इसमें, तो ए बी जो है वो आपका बिलोंग करेगा रिलेशन में, देन हमें उसका इनवर्स दिखाना है कि वो भी रिलेशन में होगा, तो बी ए बी आपका रिलेशन में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम ले लेते हैं कि ए बी का जो रिलेशन है वो सी डी के साथ है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। फोर ऑल आपका ए बी सी डी सारे आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पर ए प्लस डी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी। फोर ऑल यहाँ पर लिख सकते हो, इफ एंड ऑल, इफ की कंडीशन में ये सारी यहाँ पर वैल्यू चलेगी, तो ए प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ए प्लस डी जो है इसको मैं यहाँ पर डी प्लस ए लिख सकती हूँ, डी प्लस ए, और इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सी प्लस बी, ठीक है। इसको हम क्या लिख दिया, डी प्लस ए, और इसको मैंने लिख दिया सी प्लस बी। या फिर यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए ये कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है कि आपका बिलोंग करेगा, आपका ये रिलेशन बना रहे हैं, देन हमें क्या शो करना है कि सी डी जो है वो रिलेशन बनाएगा ए बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सी प्लस बी हो जाएगा, इक्वल्स टू में ए प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी प्लस ए हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लिखना है कि पहले कौन सा मेंबर है, तो डी प्लस ए हो जाएगा। तो इस चीज को जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस डी और यहाँ पर आप बी प्लस सी, ये इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए ए प्लस डी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए जब हमने ये रिलेशन बनाया और जब यहाँ पर ये रिलेशन बनाया तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए बी का रिलेशन जब आपने सी डी के साथ किया वो आपका इक्वल आ रहा है, जब हमने सी डी का रिलेशन ए बी के साथ किया, इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब सिमेट्रिक भी आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर आप ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर करोगे, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव में आप सबसे पहले लोगे कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, ठीक है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ करोगे तो ए प्लस डी हो जाएगा और बी प्लस सी हो जाएगा, इसको आप फर्स्ट मान लो। फिर हमें लेना है सी डी का रिलेशन एक और सेट ले लो ई एफ के साथ, तो इसके साथ करोगे तो सी प्लस एफ हो जाएगा, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये सेकंड हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ऐड किया, डी से डी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब आपको पता है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका फोर्थ है, तो ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है। तो ए बी का रिलेशन हमने दिखा दिया ई एफ के साथ, ठीक है, ई एफ के साथ दिखा दिया। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब आपका ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस बन जाएगा। सेम एज इट इज जब आप इसमें करोगे ना, ये कंडीशन प्रोडक्ट की दे रखी, इसमें भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको इस तरह से रिलेशन डिफाइन है, अगर आपके पास टाइम नहीं है वहां पर सॉल्व करने के लिए, तो आप वहां पर सीधा कर सकते हो, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि पावर सेट ऑफ P इक्वल्स टू, यानी P दे रखा है हमें एक सेट ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन हमें दिखाना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये आपके एक्स वाई बिलोंग में, देन हमें दिखाना है कि P क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा कि सिमेट्रिक बनेगा कि ट्रांजिटिव बनेगा या एंटी सिमेट्रिक बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर हम कंडीशन लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आपके यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आपका कब आ सकता है, जब हम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी करें तो भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर हम एक्स और वाई का सेट है, इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्स वाई का सेट उसको वाई एक्स का सेट बना दिया, तो ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, सिमेट्री की कंडीशन होती है। बाकी आप एक्स को एक्स नहीं ले सकते, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको यहाँ पर सेम लेना होता है मेंबर्स, तो एक्स को एक्स नहीं ले सकते, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए आपको एक और एलिमेंट्स लेना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिमेट्रिक। इन ऑर्डर्ड
that a relation R defined in a non-empty set A, it is equivalence relation if it is sufficient that R is। तो ये बता रहा है कि अगर कोई एक नॉन एम्पटी सेट है और वो रिलेशन बना रहा है और वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, देन उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी होगी। तो अगर इक्विवेलेंस बना रहा है, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी बनेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, कि आर आपका एक रिलेशन है जो आपका कहाँ से कहाँ तक है। आर रिलेशन बता रखा है आपका ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। देन हमें ये बताना है कि आर इक्वल होगा ए यूनियन बी के, या आर इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के, या आर सबसेट होगा। तो देखिए अगर आपको इस तरह से रिलेशन दे रखा है तो आपको ये चीज याद रखनी कि आर जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी उसका सबसेट होता है ये रिलेशन। हमेशा याद रखना है ये चीज, तो ये चीज आपको याद रखनी है और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि गिवन द रिलेशन आर एक रिलेशन गिवन है जिसमें 1 2 और 2 3 ये एलिमेंट्स है, यानी ऑर्डर्ड पेयर 1 2 और 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है आपका रिलेशन में ऑन दी सेट ए। सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच व्हेन एडिड टू आर मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कह रहा है कि ये जो आपका रिलेशन है इसमें हम कितने ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पर पुट करें कि आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। आपके पास इसमें सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में। अब ये पूछा है कि मिनिमम कितनी वैल्यू हम ऐड कर दे इस आर यानी रिलेशन में कि आपका जो है ये सेट आर रिलेशन जो है ये आपका इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि इसमें आपका इसमें आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। हमें गिवन है कि जो आपका रिलेशन है इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके गिवन है और सेट ए जो है वो आपका 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। हमें मिनिमम नंबर निकालने ऑर्डर्ड पेयर के जो इसमें ऐड करें तो आपके पास इक्विवेलेंस बन जाए। तो देखिए सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव होता है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में जैसे 1 लिया, 1 आपका ए में है, देन 1 1 आपका रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 आपका रिलेशन में होना चाहिए, 2 अगर ए में है, ठीक है, और 3 3 आपका रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमारे पास ये 3 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक के। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपका रिलेशन में गिवन होता है उसका इनवर्स जो है वो आपके पास होना चाहिए रिलेशन में। 1 2 लिया, 1 2 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए क्या है कि 2 1 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो 2 1 से 1 ऑर्डर्ड पेयर आपका 2 1 आ गया। फिर 2 3 है, 2 3 अगर आपका रिलेशन में है, 2 3 अगर आपका रिलेशन में है तो 3 2 भी आपका उस रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब 1 ऑर्डर्ड पेयर आपका, तो सिमेट्रिक के लिए 2 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अपनी बात आती है ट्रांजिटिव की। किसकी? ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आपके पास ए बी रिलेशन में है और बी सी आपका रिलेशन में है, देन हमें ये दिखाना है कि ए सी जो है वो आपका रिलेशन में होगा। तो अब देखो आपके पास क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 1 1 2 2 3 3, फिर हमने 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया और 2 3 ले लिया और 3 2 ले लिया। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हमें क्या करना है, अपना ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें एक सेट लेना है जिसमें बी बी सेम हो। तो ऐसा सेट ले जिसमें बी सेम हो। तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने, तो ये लोगे तो 2 2 आपका होएगा, तो ये तो आपका रिलेशन बन जाएगा। और हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, देखो लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 ले लिया। ठीक है, 1 2 ले लिया, 2 से शुरू होने वाला मैंने यहाँ पर जो है वो रिलेशन ले लिया 2 3 2 3। ठीक है, तो 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया। तो इस रिलेशन से हमने 1 2 और 2 3 ले लिया क्योंकि बी भी सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। देन हमें 1 3 जो है वो आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 3 इसमें नहीं है तो एक ऐड हम 1 3 कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपका एक ऐड करना पड़ेगा 1 3। तो इसका मतलब 3 2 5 और एक आपका ये 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 3 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 3 ऐड करेंगे तो इसका मतलब अगर 1 3 ऐड किया तो सिमेट्री की कंडीशन में जो है वो
आपका यहाँ पर क्या होगा 3 1 भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी, क्योंकि अगर हमने 1 3 ऐड किया है किसके लिए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो यहाँ पर अगर ट्रांजिटिव बन गया लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक की कंडीशन जो है वो आपकी फिर होल्ड नहीं होगी, तो इसके लिए आपको 3 1 भी इस सेट में चाहिए। तो अगेन आपका सिमेट्रिक बनाने के लिए एक और आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 3 और 3 6 और 1 7, यानी टोटल आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 7 आपको ऐड करने होंगे इस रिलेशन में, तब जाके आपका यह इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कि ए आपका दे रखा है पी क्यू आर दे रखा है ए सेट में एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। तो इक्विवेलेंस बनेगा वो बताओ। तो देखिए इक्विवेलेंस बनने के लिए आपको सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके सेट में पी पी क्यू क्यू आर आर होना चाहिए। तो पी पी आपका है क्यू क्यू नहीं है तो नहीं होगा, इसमें आपका नहीं है सारे, पी आर आर है क्यू क्यू है लेकिन पी पी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तीनों सेटिस्फाई। ये देखिए पी पी क्यू क्यू और आर आर, ये आपका रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई करा, बाकी 2 एलिमिनेट हो गए, सिर्फ थर्ड बचा है। फिर हमें यहाँ पर सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन से पी क्यू हमने देखा, पी क्यू आपका रिलेशन में, देन क्यू पी भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, तो इसमें क्यू पी नहीं है, सिमेट्रिक की कंडीशन होल्ड नहीं हुई, इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंस बनेगा नहीं। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।